परमेश्वर का आत्मा कहता है, जिस प्रकार एक बीज से एक पौधे को उगने के लिए समय लगता है, वैसे ही मैं अपने बच्चों के जीवन में आने वाले दिनों में एक अद्भुत कार्य करने पर हूँ। जिस तरह बीज जिस दिन बोया जाता है उसी दिन उसमें से कुछ नहीं निकलता, उसमें कोई कुछ देख नहीं पाता, लेकिन बीज वहाँ पे जर्मिनेट होता है, वो वहीं पे रहता है और अपने पर्पस के लिए वो तैयार होता है। लेकिन जब वो बीज में से वो प्लांट उगता है, फिर वो जिस बीज का है वो अपने पर्पस के हिसाब से, उसके डीएनए के हिसाब से वो बढ़ता है और जो फल लाने वाले पेड़ हैं वो फल लाते हैं, जो दवा के लिए पेड़ हैं, पौधे हैं, वो दवा के योग्य आते हैं, उनको उसके लिए उपयोग में लाया जाता है। वैसे ही 2022 में बहुतों के जीवन में मैंने अनेक प्रकार के बीजों को अपने वचनों के द्वारा बोया है, और आने वाले साल में उन बीजों के पौधों को निकलते हुए और उसमें फल लगते हुए तुम में से कई लोग अपने जीवन में देखने जा रहे हो। याद रखो, जब एक बीज मिट्टी के नीचे रहता है वो अंधकार में रहता है, लेकिन वो अंधकार में जब रहता है तब वो उसका प्रोसेस चलता है कि उसको एक दिन रोशनी में आना है, और जब वो रोशनी में आता है तो उसके जीवन के अंत तक वो पेड़ को रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार जो बीज मैंने तुम्हारे जीवन में बोया, वो जब बीज फलेगा, वो फलने के लिए जिस तरह एक पेड़ को फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत है, वैसे ही तुम्हारे दानों को मुझ में बने रहने की ज़रूरत है। जब तक तुम मुझ में बने रहोगे, जब तक तुम मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे, तब तुम मेरे कार्य को अपने जीवन में हर एक क्षेत्रों में देखने पाओगे। लेकिन जब एक पौधे को जो प्रकाश में रहने के लिए बना है, जो उजियाले में रहने के लिए बना है, जब अगर उसको एक बंद कमरे में अगर तुम रख दोगे, तब वो धीरे धीरे उसके पत्ते पीले पड़ेंगे, झड़ जाएंगे और वो पौधा मर जाएगा। वैसे ही जब तुम अपने जीवन में, जब वो जो बीज मैंने बोया, जब वो उसका जब तुम फल आने के लिए, जब वो पौधा बनेगा, अगर तुम मुझ में नहीं बने रहोगे, धीरे धीरे वो पत्तियाँ जो वायदे जो मैंने तुम्हें दिए उसको दर्शाता है, वो वायदे झड़ते जाएंगे, गिरते जाएंगे, और धीरे धीरे जो कार्य के लिए मैंने तुम्हें चुना, वो कार्य को तुम अपने जीवन में देखने नहीं पाओगे। आने वाला साल एक बहुत अद्भुत साल मेरे बच्चों के लिए होने वाला है। हर एक प्रार्थना के उत्तरों को, अनेक प्रार्थना के उत्तरों को मैं अपने बच्चों के जीवन में 2023 में करने वाला हूँ। इसलिए अपने आप को तैयार करो, ताकि जो गलतियाँ तुमने इस साल की, वो गलतियों को आने वाले साल में ना करो। बहुत से लोग हैं जो गलत संगति में पड़ गए हैं, गलत लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं। उस वजह से जो ग्रोथ उनके जीवन में होनी थी, जो ग्रोथ उनके आत्मिक जीवन में होनी थी, जो ग्रोथ उनके बिजनेस में, उनके जॉब में होनी थी, जो ग्रोथ उनके फाइनेंस में होनी थी, वो उस ग्रोथ को अपने जीवन में नहीं देख पाए, क्योंकि वो गलत चुनाव उन्होंने अपने जीवन में किया। इसीलिए जिस तरह एक माली एक पौधे को जिस तरह वो संभाल के रखता है, समय समय पे खाद डालता है, मिट्टी को खोदता है, उसी तरीके से तुम्हें अपने आप को सुरक्षित रखना है, सही चुनाव करना है,
ताकि आने वाले समय में जो कार्य के लिए मैंने तुम्हें चुना है वो कार्य को तुम कर पाओ। इस कलीसिया में और भी परिवार होते थे, और भी लोग होते थे, लेकिन मेरे लोगों ने सही रूप से अपने समय का उपयोग ना करने की वजह से उस कार्य को, वो ग्रोथ को नहीं देख पाए। लेकिन मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। आने वाले साल में भी मेरा काम जारी रहेगा और फिर से मैं अपने ही लोगों को उपयोग में लाऊंगा। याद रखो कि जब तुम अपने कार्य में ईमानदारी से आगे बढ़ोगे, मेरे कार्य को अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में, अपनी सेवकाई में तुम देखने पाओगे। इसीलिए आने वाला साल बहुत ही सुंदर होने वाला है। इसीलिए अपने आप को तैयार करो। अपने जीवन में जो भी गलत है, जो भी खराब है, जो भी गलत लोग हैं, जो भी गलत संगति है, उसको हटाओ, उसको निकालो। क्योंकि जब तक तुम गंदगी अपने जीवन से नहीं निकालोगे, जब तक तुम पाप को अपने जीवन से नहीं निकालोगे, जब तक तुम पवित्र जीवन नहीं जियोगे, मेरे कार्य को तुम नहीं देखने पाओगे। ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता है। और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। याद रखो उन इस्राएलियों को जो 400 साल मिस्र के लिए काम करते रहे। उन्होंने काम किया लेकिन उसका कोई उनको रोजी नहीं मिला। उन्होंने मेहनत की लेकिन उसका कोई फल वो अपने जीवन में देखने नहीं पाए। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी वो कुछ भी देख नहीं पाए। लेकिन 400 साल के बाद एक ऐसी पीढ़ी आई जिसने मेरे अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखा। जो मेहनत उनके बाप दादाओं ने की, जो मेहनत उनके पिता ने की, वो सब का फल जब वो मिस्र से निकले, वो पूरा खजाने को, मिस्र को कंगाल करके वो वहां से निकल गए। आज मेरे लोग कंगाल है, कमी में है, निराशा में है। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके जीवन में सिर्फ कमी रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बाप दादाओं ने खुशी से नहीं रह पाए, खुशी से नहीं खा पाए, कल की चिंता में वो जीते रहे। लेकिन आने वाले समय में, आने वाले वर्ष में, जिस तरह मैंने इस्राएलियों को मिस्र देश में से अमीर करके निकाला, अपने पूरे आशीषों को लेके निकाला, वैसे ही आने वाले साल में मैं अपने लोगों के बीच में एक ऐसे अद्भुत कार्य को करूंगा कि जो कार्य उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जीवन में नहीं देखा, अपने बाप दादाओं के जीवन में नहीं देखा, अपने पिता के जीवन में नहीं देखा, वो कार्य को वो अपने जीवन में देखने वाले हैं। उनके पिता ने लाल समुंदर को बिखरते हुए नहीं देखा, लेकिन उन्होंने देखा।
उनके पिता ने, उनके बाप दादाओं ने मन्ना नहीं खाया, लेकिन उन्होंने खाया। उनके पिता ने, उनके बाप दादाओं ने मरुभूमि में बटोरों को नहीं देखा, ना खाया, लेकिन उनके बच्चे खाए। उनके पिता और बाप दादाओं के कपड़े और चप्पल घिसे, फटे, लेकिन उनके बच्चों के नहीं फटे, ना ही चप्पल घिसे। उनके बाप दादाओं ने कभी भी आग का स्तंभ और बादल का स्तंभ नहीं देखा, लेकिन उनके बच्चों ने देखा। उसी तरीके से एक अद्भुत कार्य को, एक ऐसे कार्य को जो पीढ़ी दर पीढ़ी, सेंचुरीज में किसी ने नहीं देखा, वैसे कार्य को आने वाले साल में मैं अपने बच्चों के जीवन में करने वाला हूं। लेकिन ये कार्य सिर्फ वो लोग देख पाएंगे जो कालेब और जोशुआ के नाई मुझ में विश्वास करते हुए चलेंगे। लेकिन जो लोग बड़बड़ाएंगे, जो लोग कुड़कुड़ाएंगे, जो लोग मेरे विरुद्ध में खड़े होंगे, वो मेरे कार्य को नहीं देखने पाएंगे और उनके लिए 2023 2022 से बदतर होगा। लेकिन जो मुझ पे विश्वास करके चलेंगे, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, हर एक परिस्थिति में मुझे देखेंगे, वो मेरे कार्य को अपने जीवन में देखने पाएंगे। ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता है।